तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। सबसे पहले तो मैं परम पूज्य श्री मदन मोहन महाराज जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम उन्हीं के ही श्री मुख से इस कथा का पान कर रहे हैं, क्योंकि हमें बड़े बड़े ग्रंथ बता रहे हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत बताती है, साधु संग सर्वशास्त्र कार्य लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। साधु संग सर्वशास्त्र कार्य, हमें साधुओं का संग करना है, साधुओं का संग करना है, ये हमें सभी शास्त्र बता रहे हैं। साधु संग सर्वशास्त्र कहे लघु मात्र, यदि थोड़ा भी साधुओं का संग हो जाता है, जैसे ऐसे बड़े बड़े संतों का अगर संग हो जाए, थोड़ा भी यदि संग हो जाए तो सर्व सिद्धि होए, तो हमें सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हम महाराज जी के मुख से ही इस श्रीमद् भागवतम को ग्रहण कर रहे हैं, और वो भी कैसे? महाराज जी की वाणी क्या है? नेगम कल्पतरुर्गलितं फलम् शुक मुखादमृत द्रुप संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पूरो रसिका भुवि भावुका। निगम, ये वैदिक साहित्य, निगम कल्प तरु वृक्ष के समान, निगम कल्प तरु गलितम फलम, ये पका हुआ फल है, गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रुप संयुतम। ये पहले तो अमृत से बढ़कर था ही, पर जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला तो ये और ज्यादा अमृत से बढ़कर हो चुका है। ऐसे ही श्री सुखदेव गोस्वामी की तरह हमें हमारे महाराज जी भी कथा का श्रवण करवा रहे हैं। जैसे सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज और बड़े बड़े ऋषियों को और सुनाई थी, ऐसे ही हमें आस्वादन करवा रहे हैं। क्योंकि एक बात भी आती है कि पानी पियो छानकर और गुरु बनाओ जानकर, इसलिए हमें गुरु तो बनाने हैं, पर महाराज जी जैसे बनाने हैं। हमें किस में आना है? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजश्रेयोऽनु सा कालेन महता योगानस्थापनतपा। जो हमारी परंपरा चली आ रही है, उसमें हमें रहना है। एवं परंपरा प्राप्तम, हमें कभी आवैष्णव मुखोद्गीनम पूतमहि कथामृतम, हमें कभी अवैष्णव के मुख से श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं करना चाहिए। किंतु हमारे जो महाराज जी हैं वो तो परंपरा में आ रहे हैं। कौन सी परंपरा? श्री कृष्ण ब्रह्मानंद व्यास मधु पद्मनाभ नरहरि माधव बख्शो विजय तीर्थ ज्ञान सिंधु दयानिधि विद्यानिधि राजेंद्र पुरुषोत्तम ब्रह्मण्य तीर्थ व्यास तीर्थ लक्ष्मीपति माधवेंद्रपुरी ईश्वर पुरी श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन भट्टनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास और नरोत्तम दास ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और रघुनाथ दास गोस्वामी और हमारे गौर किशोर बाबा जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हे भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। जब हमारे महाराज जी इस परंपरा में आ रहे हैं, ऐसे ही हमें गुरु बनाएंगे। जब हम तद्विद्धि प्रणिपातेन परिकृष्णेन सेवया उपदिच्छन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनम्। प्रणिपातेन, यहाँ आया एक शब्द तद्विद्धि प्रणिपातेन, हमें प्रणिपात जाना तो है, पर किसके पास? तद्विद्धि प्रणिपातेन, किसके पास? गुरु के पास जाना है। और परिकृष्णेन सेवया, हमें प्रश्न भी पूछना है, पर प्रश्न कैसे पूछेंगे? सेवया, तो सेवा के द्वारा, सेवया परिकृष्ण सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम, हमें कैसे गुरु के पास जाना है? जिनको पता हो कि जन्म कर्म चापि दिव्यम एवं योगी की तत्वता,
जो भगवान के जन्म कर्म, भगवान की दिव्य शक्ति, भगवान को तत्व से जानते हो, भगवान को वास्तव में जानते हो। ऐसे हमें संतों के पास जाना है, उनका संग करना है, क्योंकि चेतन चेतामृत भी हमें बताती है कि हमें ये 5 काम करने चाहिए। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन। हमें पहला क्या, साधुओं का संग करना चाहिए। साधुओं का संग करना बहुत जरूरी है। बिना साधुओं के संग करे बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे रहीमदास जी भी बता रहे हैं, कितने बड़े भक्त थे। रहीमदास जी भी बता रहे हैं, विद्या धन उदयम बिना कवजो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। विद्या धन उदयम बिना, ये विद्या और धन ऐसी चीज है जो बिना परिश्रम के नहीं मिलती। ऐसे यदि हम सोचें कि हम भगवान के भरोसे हैं, ऐसे नहीं, पहले खुद का प्रयास लगाएं। जैसे यशोदा मैया ने जब बांधना, हर बार बांधना चाहे तो 2 उंगली छोटी पड़ जाए, तो बस उन्होंने जब पूरा प्रयास लगा लिया, जब भगवान समझ गए कि थक गई अब मेरी माता, तो मेरे को खुद बन जाना चाहिए, तो भगवान भक्त का जब भाव देखते हैं तो खुद भी बन जाते हैं। और कोई नहीं बांध सकता भगवान को, केवल भगवान को तो भक्ति ही बांध सकता है। और भक्त भी कैसे, भक्ति से बांध सकता है। और यदि हमें भक्ति प्राप्त करनी है तो क्या गुरु बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही महाराज जी की तरह हमें गुरु बनाने पड़ेंगे। जैसे महाराज जी हमें श्रीमद् भागवतम का पिबन्ति भागवतम रसमालयम, जैसे हमें श्रीमद् भागवतम के रस का पान करवा रहे हैं। पिबन्ति भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका मुहुर्मुखा। इस संसार से, इस भौतिक जगत से, इस भवसागर से, इस भौतिक भवसागर से हम पार हो जाएंगे यदि हम ऐसे ही संग लेते रहे बड़े बड़े संतों के, महात्माओं के, महाराजाओं के। इससे हमारी क्या बुद्धि तेज होगी, तब हम प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि बता रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा गति कथा प्रसंगा। हमें तो ऐसा भाव लेकर आना चाहिए कि हमारा जो भाव हो, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना है, और दूसरा भगवती कथा प्रसंगा। और कथा का तो श्रवण बड़े आनंद से हो ही रहा है, तो ऐसे ही हमें श्रवण करना है। क्योंकि ये मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण नाम भजिया, जातिया सुनिया बात विष खाइनु। मनुष्य जन्म मिला है, और यदि राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण भजिया, जातिया सुनिया विष खाइनु, तो जानबूझकर विष खाने के बराबर है। और यहाँ तो महाराज जी के श्रीमुख से आप कथा का तो बड़े आनंद से अमृत के समान उसका ग्रहण कर रहे हैं। आगे से आगे यमुना जी भी है, तो यमुना जी के यहाँ ये जो है, इसका वर्णन रूप गोस्वामी भी करते हैं। हम सभी लोग कितने भाग्यशाली हैं कि वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, तत्रापि रासोत्सवान्, वृन्दारण्य उदार पाणि रमणा, तत्रापि गोवर्धना। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि बैकुंठ, बैकुंठ जहाँ कोई कुंडा नहीं होती, जहाँ कोई कष्ट नहीं होता, जहाँ कोई दुख नहीं होता। क्योंकि आजकल के युग में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मिल रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम को दास। तो हमें यदि सुखी बनना है, परमालिक जो सुख है यदि उसको प्राप्त करना है, तो हमें राम का दास बनना पड़ेगा। ऐसे हम डायरेक्टली नहीं बन पाएंगे। हमें क्या, गोपीर भट्टुर पद कमलियो दास दासानु दासा। ऐसे ही संतों के, संत दासों के दासों के दासों के दास जब हम बनेंगे, तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, भगवान की जन्म कर्म, भगवान की दिव्य शक्ति को जान पाएंगे। वैकुंठ
जहाँ कोई कुंडा नहीं होती, जहाँ कोई कष्ट नहीं होता, जहाँ कोई दुख ही नहीं होता। बैकुंठ उससे भी श्रेष्ठ, उस बैकुंठ से श्रेष्ठ मधुपुरी है। क्यों है? क्योंकि चरितो बरा, बरा अर्थात श्रेष्ठ। क्यों है श्रेष्ठ? क्योंकि चरितो बरा भगवान का वहाँ जन्म हुआ था। चरितो बरा मधुपुरी तत्रा मेरा सोच सवार, भगवान का मथुरा में जन्म हुआ था, इसलिए बैकुंठ जहाँ कोई कष्ट नहीं होता, उससे भी श्रेष्ठ मथुरा धाम है। और हम तो कितने भाग्यशाली हैं कि उस मथुरा से भी श्रेष्ठ ये श्री वृंदावन धाम है, क्योंकि भगवान यहाँ रास रचाते हैं। क्योंकि उन लीलाओं का आस्वादन हम जब कर पाएंगे जब हम वही एक बना दुष्मा वही बुद्धि निवेशा निवक्ष शिष्मयी वादाओ तो क्या सकते हैं। हमें अपना पूरा मन चिंतन सतत में लगा देना है, और जब बार बार करेंगे अभ्यास योग युक्तेना चित्तनादिगामिना, बार बार अभ्यास करेंगे ऐसे संत महात्माओं का जो सेवा है उसको करेंगे, और उनके जो कथा है उसको श्रवण करेंगे, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पहले के युग में तो ऐसा था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, मोरी करेगा कब भैया। पर आज के कलयुग में तो बड़ा अलग है। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है, अभी पड़े हैं बरसों। इस कलयुग में ये चल रहा है, इसलिए भगवान का हरि नाम लो और जल्दी से खिसक लो। क्यों? क्योंकि पहले तो जो थे बोलते थे कैसी वाणी, ऐसी वाणी बोलिए कि बनिकर आपा खोए, औरल को शीतल करे और आपो शीतल होए। पर भैया आज के युग में ऐसी वाणी बोलते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए कि जब के झगड़ा होए, उससे झगड़ा न लीजिए जो तुमसे झगड़ा होए। आज के युग में तो ऐसी वाणी बोलते हैं कि दूसरे से झगड़ा करवाते हैं, पर उससे झगड़ा मत कर लेना जो तुमसे तगड़ा हो, कहीं वो उल्टा पीठ फाट ना दे। इसलिए जिसके हाथ में शत्रु उससे कभी हमें बैर नहीं करना चाहिए। बस अपने भगवान के हरिनाम में, भगवान के कीर्तन में, और हमें क्या पढ़ना है ये गीता महात्मा भी बता रहा है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्य नामानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, हमें एक ही शास्त्र जपना है, एक ही शास्त्र पढ़ना है। वो क्या है? भगवान की गीता और भागवत, जिसका श्रवण अच्छी तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि भैया एक होता है श्रोता और एक होता है सोता। आज यदि हम सोता बन जाएंगे तो फिर हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यार स्कॉट में दो चीजें फेमस है, स्कॉट में दो चीजें फेमस है। जब कथा स्टार्ट हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैसे बच्चे को वो जो लोरी सुनाते हैं तो बच्चा सो जाता है, वैसे एक है दो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो तो सो जाते हैं, और महाप्रसाद गोविंद दबा दबा के खाने दे तो उठ जाते हैं। तो बस हमें जो है भगवान को प्राप्त करना है, पर जो कुछ नियम है उनका अनुसरण करना है। हमारे जो बड़े बड़े संत महात्मा बता के गए हैं, जैसे हमारे षड गोस्वामी है, दादा शास्त्र विचार
आशीर्वाद हो कि मैं पीएम मोदी को भी कथा सुना पाऊं। तो ऐसे ही महाराज जी की और आप सभी संतों की कृपा बनी रहे जिससे उनको सुना पाऊं। हरे कृष्णा। वृंदावन